इंदुमती अपने बूढ़े पिता के साथ विंध्याचल के घने जंगल में रहती थी। इंदुमती lived with her elderly father in the dense forests of विंध्याचल। जब से उसके पिता वहां पर कुटी बनाकर रहने लगे, तब से वो बराबर उन्हीं के साथ रही, न जंगल के बाहर निकली, न किसी दूसरे का मुंह देख सकी। Ever since her father built a hut there, she stayed constantly by his side. She never went beyond the forest nor saw another human face. उसकी अवस्था 4-5 वर्ष की थी जब उसकी माता का देहांत हुआ और पिता उसे लेकर वनवासी हो गए। She was about 4 or 5 years old when her mother passed away and her father moved into the forest with her. जब से वो समझने योग्य हुई, तब से केवल वन जीव, पक्षियों, वृक्षों और गंगा नदी की धारा ही उसके संसार थे। From the time she became aware, the only world she knew was that of forest, animals, birds, trees, and the flow of the Ganges. फूलों को चुन कुंद कर मलाए बनाना, हिरणों के साथ खेलना, दिन भर वन वन घूमना और पक्षियों की चहचहाहट सुनना, बस यही उसका काम था। Her daily routine was gathering flowers to make garlands, playing with deers, wandering through the forest all day and listening to the bird song. एक दिन उसने नदी में अपनी परछाई देखी, पर जब उसने जाना कि ये मेरी परछाई है, तो वो बहुत लज्जित हुई और फिर कभी उसने पानी में अपना मुख नहीं निहारा। One day she saw her reflection in the river, but once she realized it was her own, she felt such shyness that she never looked at herself in the water again. एक गर्म दोपहर जब उसके पिता गीता पढ़ रहे थे, वो पेड़ों की ठंडी छाया में घूम रही थी। On a hot afternoon, while her father was reading the Gita, she wandered in the cool shade of the trees. अचानक उसने देखा एक सुंदर युवक पेड़ की छाया में सो रहा है, लगभग 20-22 वर्ष का। Suddenly, she spotted a handsome young man sleeping under the shade of a tree, about 20 to 22 years old. इंदुमती ने पहले कभी किसी दूसरे मनुष्य को नहीं देखा था और उसने सोचा ये कोई देवता होंगे, क्योंकि पिताजी जिस प्रकार से देवताओं के बारे में बताते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं। कोई मनुष्य इतना सुंदर कैसे हो सकता है? Indumati had never seen another human being before, and she thought he must be a god because he looked exactly the way her father described the gods. How could any human be so beautiful? डर के कारण वो उसके पास ना गई, बल्कि पेड़ की ओट में खड़ी होकर धीरे धीरे निहारती रही। Out of fear, she did not approach him, but stood hidden behind a tree, watching him quietly. कई घंटे बीत गए, पर उसे पता ही नहीं चला कि वो कितनी देर तक खड़ी रही। Hours passed, and she didn't realize how long she had stood there. अंततः उसने साहस करके कुछ कदम आगे बढ़ाए, तभी युवक की नींद टूट गई और वो उठा। Finally, gathering courage, she took a few steps forward. Right then, the young man's sleep ended and he woke up. उसने देखा कि सामने एक सुंदर कन्या खड़ी है, इतनी सुंदर कि राजमहलों में भी नहीं पाई जाती। He saw before him a beautiful maiden, so lovely that she was rare even in royal places. युवक आश्चर्य और सौम्यता से बोला, हे सुंदरी, क्या तुम देव या मनुष्य हो? डरो मत, मैं सिर्फ तुम्हारा अतिथि हूँ। With surprise and kindness, he said, "O beautiful one, are you divine or human? Fear not, I am only a guest here." उसने कहा कि यदि तुम मनुष्य हो तो कृपया मुझे आश्रय दो, मुझे बस आज के लिए ठहरने की जगह चाहिए। He added that if she was human, she could kindly give him shelter. He only needed a place to stay for the day. राजकुमार चंद्रशेखर
और इंदुमती का प्रेम अब केवल एक मौन आकर्षण नहीं रहा था। द लव बिटवीन प्रिंस चंद्रशेखर एंड इंदुमती वॉज नो लॉन्गर अ साइलेंट अट्रैक्शन। जब उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा तो ऐसा लगा जैसे जन्मों का बिछड़ा संबंध फिर से जुड़ गया हो। When they looked into each other's eyes, it felt as though a bond lost for lifetimes had been reunited. चंद्रशेखर ने इंदुमती के पिता से विनम्रता से विवाह का प्रस्ताव रखा। चंद्रशेखर humbly asked Indumati's father for her hand to marriage. उन्होंने बताया कि वे केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक राजा हैं जिन्होंने दिल्ली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया है। He revealed that he was not just a warrior but a king who had defeated इब्राहिम लोदी in the Battle of Delhi. लेकिन उनका हृदय अब रणभूमि से थक चुका है और अब उसे एक स्थायी शुद्ध प्रेम की तलाश है। But his heart was weary of battle and now longed for a steady pure love. उन्होंने पूछा, क्या एक राजकुमार जो वैभव और सत्ता से घिरा है, जंगल में पली इस कन्या से सच्चा प्रेम कर सकता है? He asked, can a prince surrounded by luxury and power truly love this girl raised in the forest? चंद्रशेखर ने कहा, ये प्रेम सत्ता से नहीं आत्मा से जुड़ा है। चंद्रशेखर replied, this love is not of wealth but of the soul. जिस क्षण मैंने आपकी पुत्री को देखा मुझे ऐसा लगा कि मेरी आत्मा ने उसे पहले ही अपना मान लिया है। The moment I saw your daughter, it felt as if my soul had already accepted her as its own. पिता ने दोनों के सिर पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया। The father placed his hands on their heads and gave them his blessings.